आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू जाती है। एक बुजुर्ग परिवार की जो बीमारी और गरीबी के बीच संघर्ष कर रहा है, जहां एक पिता के पैर में चलने की ताकत नहीं बची और परिवार को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसी बीच एक उम्मीद की किरण भी उनके जीवन में आई है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन, दवाई और अन्य आवश्यक सहायता मिली है। यह कहानी है मानवता की, प्रेम की और साथ देने की। आइए जानते हैं कैसे ये मदद उनके जीवन में बदलाव ला रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील कुमार ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ आप देख रहे हैं। हमारी टीम आज उपस्थित है गांव अजायब, जिला रोहतक में, और ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर सहायता देने के लिए पहुँचे हैं। ऐसा परिवार को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके माध्यम से परिवारों की मदद की जा रही है, बार बार की जा रही है और निरंतर की जा रही है। तो आइए हम परिवार के पास आपको लेकर चलते हैं कि क्या वास्तव में वो परिवार को ज़रूरत है, आवश्यकता है सहायता की। तो दर्शकों, जिस परिवार के लिए अजायब गांव में मदद पहुंची है, सामने आप देख रहे हैं माता जी हैं। पहले हम इनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? बानी हुए। तो माता जी, कौन कौन है आपके परिवार में? एक तो भाई हमारा पति यहाँ और कोई नहीं। आपके बच्चे? अपने न्यारे हो रहे हैं भाई, बच्चे तो हम अपने न्यारे हो रहे हैं। हाँ। तो अंकल जी क्या करते हैं? अंकल तो खाट में बैठे हैं भाई, पल्ले बकरी चरा कर देते। हाँ, कुआं दिहाड़ी तो पाड़ी आ जाती है, आधी दिहाड़ी कर लेते ना, तो अपनी बकरी चराओ था आधा पर्दा की, और अपना कर रहे थे टाइम पास। अरे तो हम न्यूहा को भाई टाइम पास मोसिया कर रहे हैं, अपना मांग मांग का गुजारा कर रहे हैं। और आज करवा रहे, कदे किसी पर लेकर, कदे किसी पर लेकर। कोई परेशानी अंकल जी को? परेशानी तो बस सारी है ही, वो पिस्सा से रोन लग रहा है, यो ना ठीक होया तो कितना तारेगा, ठीक हो जाएगा जब इतना रुपया कितना तारेगा। हाँ, परेशानी तो सही। क्या दिक्कत है? पर है भाई, यो पर ठीक नहीं होता इसका। ये भी ऑपरेशन करवा लिए इसके, तीन ऑपरेशन हम अभी भी नहीं है कि भाई कतई पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा ठीक। हाँ। कितने दिन हुए? ये तो इसने 9 महीने हो गए खाट पे बैठे न, वैसे तो 14 साल का नेड़ हो गए इसने। हाँ, बीच में हो गया था ठीक, फिर थोड़ा बहुत धंधा कर ले था। पर ये तो भाई कोई लाचारी ऐसी हो रही है कि भाई ठीक हो, उनका नाम नहीं ले रही है। तो माता जी, फिर घर का खर्च कैसे चल रहा है आपका? घर का उधार पे ले खान लग रहे भाई। ये 15,000 एक छोरी पर ले लिए, 15,000 एक पर ले लिए, 20,000 एक भाई सत्संगी आपका इनाम का है, दनानत है, उस पर ले रहे। हाँ, और 6,000 मेरी बेबे ने दे रखे है भाई। बता नहीं है गुजारा चल रहा हूँ, न मत खा लिया हूँ, न मैं इलाज करवा लिया अपना। आगे देखेंगे, यो खर्चा चल रहा है हमारा। तो अरे काम करने की तो मैं नहीं, ये बिछड़ा छोड़ेगा मैं कित जाऊँ, कितने चली भी जाऊँ होता है और रोंदा पावा है कि ना जा रही देखेंगे क्यों टाइम पास होगा। ये मैं बिछना छोड़ कर ना जा सकती कितने, तो ये बीच कोई मैं बैठी हूँ भाई। तो माता जी, क्या क्या आवश्यकता है जो आपको चाहिए, आपको ज़रूरत है? घर में तो भाई देखे तुम भी समझदार हो, क्या की जरूरत ना होती। ये बाण बेटी भी आवा है घर में, ये देख रहे हो भाई, उन भी केना चंदा या ना लत्ता चाल भी चाहिए है, पैसा देली भी चाहिए है, अरे भाई सोना खाट गुदड़ा भी चाहिए है।
ये भी घर पड़न न हो रहा है, इसका वो लकड़ा टूट रहा है, के ना चाहिए भाई, फिर करूँ के? ये इलाज करवाऊँ किसी तरह का सुधार करूँ कि मैं, और क्या करने की हूँ, मैं माँ बाप ध्यान बीमार रहूँ। ठीक है, इसका नलना तब तुम जानो भाई क्या करना है क्या नहीं सब। तो दर्शकों देखिए माता जी काफ़ी परेशानी में हैं, हाँ परेशानी में दिक्कत है। पहले तो हम आपको परिवार जहाँ रहता है वो जगह दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए ये परिवार का घर है, फ्रंट है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी पुराना मकान है, जगह जगह पर दरारें हैं मकान में, आप टूट टूट पड़ा है भाई, बाकी जाओ रेत लेकर पड़ा है। और बात करें तो देखो भाई ज़रूरत तो एक परिवार को होती ही है। ये लकड़ी के दरवाजे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी कमज़ोर हो चुके हैं। लकड़ी के दरवाजे हैं, ये भी कमज़ोर हो चुके हैं। और आइए देखते हैं अंदर कि जैसे अभी माताजी कह रही थी कि अंदर से टूटा हुआ है, तो ये सामने हमें दिखाई दे रखा है कि ये जो एक सपोर्ट दे रखी है, यहाँ पे एक ठहर लगा रखी है, ठहर इस छत को रोकने के लिए। और दीवारों की बात करें तो चारों तरफ दीवारें कमज़ोर हो चुकी है। हम एक बार आपको चारों कोने दिखा देते हैं घर के। ये चारों कोने दीवार कमज़ोर हो चुकी है, यहाँ इधर भी कोने में। तो देखिए संकट इस परिवार पर वैसे भी है, दोनों तरह से संकट है। ये सामने अंकल जी हैं, आप देख रहे हैं। जैसा कि हमें माताजी ने बताया कि पाँव में काफ़ी दिन से परेशानी है। दर्शकों आप समझ सकते हैं, जब परिवार इस परिस्थिति में आता है तो वो क्या करे, अपने पेट को भरे कि अपने इलाज करवाएं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी कितने दिन से दिक्कत है ये आपको पाँव में? 2013 तक है जी। हाँ ऑपरेशन भी करा लिए, दवाई भी ले ली जी। मैं तो रोना आ रहा, मैं तो मन्नत मालिक ठा लेने में जब बढ़िया रहूँ जी। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ सर। 2013 से? हाँ जी बहुत ज़्यादा काल हो रहा हूँ जी। मैं तो लड़गाना लड़गा, लेटरिंग भी आ रहे, खाना भी आ रहे, दिन बेस्ट हो रहा जी मेरा। तो आपका बेटा नहीं आपकी कुछ मदद करता? मेरा बेटा कोई मदद नहीं करता जी, मारा कान लखानदा भी नहीं जी, वो भी नहीं लखानदी। ठीक है, और छोटे छोटे पोता देख दिया गाड़ में को देख उल्टे बच्चे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों देखिए ये आंखें नम हुई है। नम क्यों हुई है कि जिसके जीवन के लिए इन्होंने अपना जीवन लगा दिया, आज वो भी इनके साथ नहीं है। दुख तो हमें भी होता है कि एक बुजुर्ग माँ बाप कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। जो एक लाठी होती है पर माँ बाप की बेटा बेटी, वो भी जब साथ ना दे तो आँखों से आंसू आना वास्तव में ही जायज़ है। क्योंकि दुख की घड़ी जब एक परिवार पे पड़ती है तो ऐसा ही होता है। तो अंकल जी
आपको कुछ मदद चाहिए आपकी बीमारी से संबंधित? जी मन्ना तो मेरी बीमारी की मदद चाहिए जी, गोली दवाई भी चाहिए जी, मन्ना खान पीने का भी चाहिए जी, ओढ़ने पहनने का भी सब चाहिए। सब क्या है कि मदद है जी, मेरी तो गरीब हूँ मैं, बिल्कुल कुछ नहीं मेरे पास। तो अंकल जी देखो, दुख की घड़ी में तो भगवान ही मदद करते हैं। भगवान हमारे लिए तो जी आप भी भगवान है, भगवान तो भगवान से हमारा कुछ नहीं रहा, हम तो खाली आ रहे कोके कोके पड़े हैं जी। तो दर्शकों देखिए, दुखी आंखें भगवान को याद करती हैं, उनसे सहारा मांगती हैं। इनको सहारा भगवान ने अब दिया है और क्या क्या इनको सहारा मिलेगा वो भी हम आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के द्वारा जानकारी देंगे। तो आइए एक बार और इस के मकान की और तस्वीरें हैं। पीछे भी हमें कुछ कमरा दिखाई दे रहा है। रसोई तो यहाँ नहीं दिखाई दी है और ना ही इन बुजुर्ग अंकल आंटी के लिए यहाँ स्नान घर और शौचालय की व्यवस्था नहीं दिखाई दी है। तो ये देखिए, ये पीछे जो खुला आंगन है ये उसकी तस्वीरें हैं। ये सामने की दीवार है आंगन की और ये पीछे की दीवार है। तो दर्शकों आइए अब जानते हैं कि क्या इन परिवारों की वो मदद मिल पाएगी, क्या इन्हें भी एक बेटे का सहारा मिल पाएगा जो बेटा होते हुए भी इनके आज साथ नहीं है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ इस परिवार की मदद करने के लिए पहुँचे थे। नमस्कार भाई साहब। सत साहिब जी। तो जी भाई, परिवार में काफ़ी दुख है, अंकल जी भी पाँव से लाचार हैं। तो पहले तो इस परिवार की क्या क्या मदद आप यहाँ इस मुहिम के द्वारा लेकर पहुँचे हैं, दर्शकों को एक बार बताएं। जी, मैं आपके चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो ये मुहिम है ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम और गरीब परिवारों के लिए है जी। इसमें देखो, आप देख भी सकते हो कि भाई इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन सामग्री पहुँचाई है उसमें आप देखो जी 20 किलो जी ये आटा है जी, 5 किलो बनास्पति चावल हैं, 2 किलो चीनी है, 1 किलो मूंग दाल है, 1 किलो चना दाल है, 1 लीटर तेल सरसों का, ये कपड़े धोने का सर्फ है जी, 1 नहाने का सेट है, 1 किलो ये कपड़े धोने का साबुन और से सूखा दूध है जी, चाय पत्ती है 250 ग्राम, 1 किलो नमक और ये जीरा, हल्दी, लाल मिर्च जी, और ये आधी किलो अचार है। साथ में इसमें सब्जी की व्यवस्था भी की है जी। इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज है। तो सर देखो, ये सहायता पेट तो भर सकेगी, लेकिन परिवार की और भी ज़रूरतें हैं और इस परिवार की तो काफ़ी ज़रूरतें हैं। क्या उस विषय में भी मदद हो पाएगी? देखो जी, इसमें जैसा ये अंकल है, आंटी हैं, या हमारे काका ताऊ हैं, जैसा भी ये बताएंगे हमें इस चीज़ की समस्या है, तो संत रामपाल जी महाराज के विशेष आदेश है कि भाई उनको जहाँ तक हो सके उनकी मदद करो, जो परिवार की चाहते हैं वो। तो दर्शकों आइए माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी, क्या क्या आवश्यकता है आपकी? भाई पहले तो जो करियो ये कचमासा आ जाएगा, यो पड़ जाएगा हमारा ढूंढ, इसका तला हम दोनों दब के मर जावांगे। ठीक है, क्या मैं फिर यह लैटरिंग है भाई या बाथरूम है, क्योंकि मन्नत पड़दाड़ा का नहाना पड़े तो आदमी है कि थोड़े भी नहा सका है बाहर भीतर बैठ कर, और फिर घुमन की भी दुख है। इसका तो मन है बल्टी में घुमा दूँ, कुआं बाहर गिरा हूँ, कुआं भाई नाली में बुआ दूँ, नाली में बूंढा लग गया सारी बार बुआ दी, और मैं तो जो कर सारी बार बाहर जाऊँ हूँ, रात बरात न घूमन का विश्वास होता, अपना तसला धर लिया। तो भाई ये सब विद्या तो देख चाहिए हमने, रही इसकी दवाई गोलियाँ की, ये मांग मांग का तो दवाई लाग रही हूँ दीवाने, ये बाप की मर्जी, जब हो सका था बस का करवा दो कि मैं सहायता ही पैसे दिले की भी। हाँ, तो दर्शकों देखिए, माता जी ने अपनी दुख बताया है, ज़रूरत बताई है। तो सर क्या ये ज़रूरतें
इनकी पूरी हो सकती हैं? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज के विशेष आदेश है इसके लिए। जैसे इसे काकी ने बताया कि भाई हमारे घर में लैट्रिन बाथरूम की ये सुविधा नहीं है, तो इसके लिए हम इनकी वीडियो बना के ले जाएंगे अब, और जो हमारे गुरु जी के जो सिस्टम बना रखा है उसके अनुसार हम कमेटी को वीडियो देंगे, और वो वीडियो संत रामपाल जी महाराज तक जैसे भी होगा सिस्टम उसके द्वारा पहुँचाई जाएंगी, और वहाँ से जो भी आदेश आते हैं गुरु जी के उस पर हम अमल करेंगे जी। फिर तो जी इन परिवारों को क्या ये मदद निरंतर मिलती रहेगी जैसे और परिवारों को मिल रही है? नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि भाई ये मुहिम को काफ़ी टाइम हो चुका है चलते हुए, तो इस परिवार के भी जैसे आज पहली बार मदद हुई है, तो ये मुहिम इनकी लगातार चलती रहेंगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाएंगे। और कैसे ये सहायता प्राप्त कर सकते हैं? इनको हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाएंगे जी आश्रम का, जिस पे हमारे नंबर होंगे, ये उन पर संपर्क करेंगे 2 दिन पहले, राशन खत्म होने से 2 दिन पहले, और वापस ये राशन को ये फ्री दिया जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है जी। आप देख सकते हो ये हमारे आश्रम के जी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जो इस गरीब परिवार को हम दे के जा रहे हैं, और इस पर संपर्क कर लेंगे जी। तो देखिए दर्शकों, ये एक कार्ड नहीं है, ये एक परिवार की उम्मीद है, सहारा है, एक जीवन की नई किरण है। तो सर देखिए आंटी, माता जी, आपको अभी सांत्वना दी गई है कि आपकी जहाँ तक मदद होगी वो की जाएगी। अंकल जी का इलाज है या और भी जो ज़रूरतें हैं, और ये सहायता आपको आगे भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद होगा भाई उस रामपाल संत महाराज का, कबीरदास का, जो कर जड़ते हमारे भी पार बसाओगे, उड़ते ही काम भी आश्रम में पहुँचाएंगे। धन्यवाद, उड़े भी जाकर कराएंगे, हम सत्संग भी सुनाएंगे ना, हमारा पलिया जाएगा तो हमें जरूर हम उड़ा पहुँचा जरूर गे। तो दर्शकों देखिए, एक उम्मीद बंधी है, एक सहारा मिला है। यहाँ पर भी माताएं हैं, उनसे भी 2 बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। अच्छा भगत जी। तो माता जी देखिए, परिवार काफ़ी दुखी है, ये सहायता हुई है, कैसा लगा आपको? मैंने बहुत बढ़िया लगा जी। मैं तो ये चाहूँ कि आगे भी सबकी सहायता हो, भगवान सब अच्छी तरह रखे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत। ये आप बताइए कैसा लगा, इस परिवार की मदद हुई? बढ़िया हुई सर जी, बढ़िया मदद कर रहे हो, करो। घना परेशान से सारे रोई जा से देख परेशानी में आप घना परेशान से, घना परेशान से बेटा। आपने भी देख रहा है कि हाँ, कली में बहुत कली में, घनी कली में सजियो, घनी कली। हाँ ठीक है, करो। तो दर्शकों देखिए, काफ़ी परेशानी में परिवार बताया गया है, हमें भी काफ़ी दुख हो रहा है। वास्तव में ही ज़रूरतमंद परिवार था, इनकी मदद हुई है। ऐसे परिवारों की और भी मदद हो रही है, जीवन बदल रहे हैं। तो सर क्या समाज कल्याण के भी कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? बिल्कुल जी, आपने अन्नपूर्णा मुहिम देख ली संत रामपाल जी महाराज की। इसके अलावा रक्तदान शिविर है, दहेज मुक्त विवाह हैं, नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। और रही इस परिवार की, आप देख सकते हो ये परिवार, जैसे ये मेरे काका हैं, ये मेरी काकी हैं, ये इनकी आर्थिक स्थिति मतलब बहुत कमज़ोर है और बीमार है। तो ये अब संत रामपाल जी महाराज के ये बच्चे हो गए हैं, और संत रामपाल जी महाराज इन पर ऐसे ही दया करते रहेंगे अब आगे। तो दर्शकों देखिए, वो कहते हैं कि एक अपना ही अपनों की चिंता कर सकता है। अपनों का दुख अपने को ही होता है। वो दुख यहाँ हमने भी देखा, सुना और महसूस किया, और मदद भी अपने ही करते हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। तो दर्शकों, मैं धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज का, जो आज गांव-गांव, शहर-शहर, हर गली मोहल्ले में जाकर उनकी मुहिम एक नई दिशा परिवार को दे रही है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब